हेलो बच्चों, our क्वेश्चन इज हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर अबाउट द एंजाइम्स। एंजाइम्स के यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं उसकी हम बात करते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस। यस, बिल्कुल। अगर आपको याद है एमिल फिशर की लोग की थ्योरी, क्या है एमिल फिशर की लोग की थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में एक लॉक है जो हमारे पास में क्लोज्ड है और ये इसकी की है। अब ये की क्या करेगी, इस लॉक को क्या कर देगी, हमारा ओपन कर देती है। ओपन होने के बाद की हमें वापस वैसी की वैसी मिल जाती है। उसी तरह से एंजाइम्स भी कभी रेट ऑफ रिएक्शंस में इन्वॉल्व यूज नहीं होते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, इन्वॉल्व तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। दे आर नॉट अल्टर्ड बाय द एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन। ये अपनी शेप के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जब हमारा रिएक्शंस हो जाता है उसके बाद हमको एंजाइम वैसे के वैसे मिल जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही है तो इनकी शेप के अंदर चेंजेस आ जाएगा, लेकिन बाद में जैसे ही सबस्ट्रेट हटेगा तो ये अपनी पूरी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाते हैं और एंजाइम वैसे के वैसे मिल जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एवरी सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने के लिए, फॉर रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ए सबस्ट्रेट है, इसको एक्टिव होने के लिए ये जूल, फॉर एग्जांपल 40 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। हो सकता है ये एनर्जी हमारे पास में 30 जूल हो जाए और इस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स ने क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये सभी एंजाइम्स के यूनिक फीचर्स हैं, यानी कि हम ऑप्शन डी यहाँ पर ले सकते हैं। सभी के सभी यूनिक फीचर हैं एंजाइम्स के। ऑप्शन डी राइट आंसर है। थैंक यू।